रानी चींटी चिंटू अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उनकी बेटी छोटू दौड़ती हुई आई और बोली, माँ माँ, रसोई में बहुत बड़ा पनीर का टुकड़ा गिरा हुआ है। रानी चिंटू खुशी से अपने सींग घुमाने लगी। बहुत अच्छा, चलो जल्दी से अपनी टीम को बुलाओ। छोटू ने चींटियों की कतार को इशारा किया और वे सब रसोई की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में उन्हें कई चींटियां मिलीं, जिन्हें उन्होंने भी टीम में शामिल कर लिया। जल्द ही वे रसोई पहुंच गईं। वहां उन्हें वाकई में एक बड़ा पनीर का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। उनके सामने पनीर का ये टुकड़ा पहाड़ जैसा लग रहा था। रानी चिंटू ने आदेश दिया, 4। ये बहुत बड़ा है, हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना होगा। चींटियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उनके दांत बहुत तेज थे, इसलिए उन्होंने पनीर को आसानी से काटना शुरू कर दिया। हर चींटी एक टुकड़ा उठाकर चींटी पंक्ति में वापस लगी। धीरे धीरे पनीर का टुकड़ा छोटा होता गया और चींटियों की कतार लंबी। आखिरकार सारा पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अब असली चुनौती थी इन टुकड़ों को चींटी बिल तक ले जाना। मिलजुल कर दे ड्रैग्ड, उन्होंने घसीटा द चीज पीस बाय पीस। रास्ते में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन मिलकर उन्होंने उन्हें पार कर लिया। अंत में चींटी बिल पहुंचकर उन्होंने खाने के कमरे में सारा पनीर जमा कर दिया। रानी चिंटू ने चींटी टीम की मेहनत की तारीफ की और सभी चींटियों ने मिलकर स्वादिष्ट पनीर का मजा लिया। चिंटू, मिंटू और पिंटू तीनों चींटी भाई थे। एक बार बारिश के बाद बगीचे में पानी का एक छोटा तालाब बन गया। तीनों भाई तालाब को किनारे खड़े होकर देख रहे थे। पिंटू ने पूछा, चलो हम इस तालाब में तैरते हैं। मिंटू डर गया, नहीं नहीं, पानी में तो हम डूब जाएंगे। चिंटू, जो सबसे बड़ा था, बोला, डरना नहीं मिंटू, चलो हम नाव बनाते हैं। उन्होंने पास में ही गिरे हुए एक बड़े से पत्ते को देखा। मिलजुलकर उन्होंने उसे पानी में तैरने लायक नाव का रूप दिया। फिर सावधानी से उस पर चढ़ गए। तभी वहां से गुजर रही एक तितली ने पूछा, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? चिंटू ने गर्व से बताया, हम इस नाव में तालाब की सैर करने जा रहे हैं। एक ड्रैगनफ्लाई भी उनके पास आया, नाव चलाना सीख लिया क्या? पिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम मिलकर चला लेंगे। धीरे धीरे हवा के सहारे उनकी पत्ती की नाव तालाब में चलने लगी। चिंटू आगे बैठा हुआ एक छोटी टहनी से दिशा बदल रहा था। मिंटू बीच में बैठा हुआ खुशी से ताली बजा रहा था। किनारे पर खड़े कीड़े मकोड़े उन्हें देखकर ताली बजा रहे थे और उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। चिंटू, मिंटू और पिंटू पूरे तालाब का चक्कर लगाकर वापस किनारे आ गए। उन्हें अपने नाव के सफर का बहुत मजा आया। तीनों भाई घर वापस लौटे और अपने रोमांच की कहानी बाकी चींटियों को सुनाने लगे। राजकुमार विक्रम एक वीर योद्धा थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी शीतल को अपने महल में एक जादुई जाल में फंसा लिया है। राजकुमारी शीतल उनकी मित्र थी और विक्रम उन्हें बचाने का निश्चय कर लिया। विक्रम घने जंगल से होते हुए जादूगर के भयानक महल तक पहुंचे। रास्ते में उन्होंने बात करने वाले तोते की मदद ली, जिसने उन्हें जाल तोड़ने का सीक्रेट गुप्त रास्ता बताया। महल पहुंचकर विक्रम ने चुपके से पहरेदारों को चकमा दिया। महल के अंदर का नजारा भयानक था, लेकिन विक्रम बिना डरे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे उस कमरे तक पहुंचे जहां राजकुमारी शीतल को जाल में कैद किया गया था। जादूगर थोड़ी देर में आने वाला था। विक्रम जल्दी से तोते द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही देर में जाल टूट गया और राजकुमारी शीतल आजाद हो गई। वे दोनों वहां से भाग निकलने ही वाले थे कि तभी जादूगर आ गया। विक्रम ने जादूगर से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे हरा दिया। जादूगर के टूटने से महल का जादू भी टूट गया। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी शीतल खुशी खुशी महल से निकलकर अपने राज्य वापस लौट आए। राज्य में जश्न मनाया गया। सभी ने राजकुमार विक्रम की वीरता की सराहना की। सूरज सिंह एक दयालु इंसान थे। उन्होंने अपने खेत पर एक खास घर बनाया था, जिसे वो कुत्तों का आशियाना कहते थे। वहां आवारा, बीमार या परेशान कुत्तों की देखभाल की जाती थी। सुबह होते ही सूरज सिंह कुत्तों को घुमाने के लिए खेतों में ले जाते थे। कुत्ते खुशी से दौड़ते, कूदते और आपस में खेलते थे। सूरज सिंह उनकी हर हरकत पर प्यार से मुस्कुराते थे। कुत्तों को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाने के बाद सूरज सिंह उनकी सफाई करते और उनके घावों का इलाज करते थे।
कुछ कुत्ते बहुत डरे हुए होते थे। उन्हें सूरज सिंह धीरे धीरे प्यार से मनाते थे। कुछ दिनों में कुत्ते स्वस्थ और खुश हो जाते थे। तब सूरज सिंह अच्छे परिवारों को ढूंढते जो उन्हें अपना प्यार देने के लिए तैयार हों। विदाई के समय सूरज सिंह का दिल थोड़ा जरूर भर जाता था, लेकिन ये खुशी भी होती थी कि वो एक और कुत्ते को नया घर दिला पाए। एक दिन एक छोटा सा पिल्ला खेत में भटकता हुआ मिला। सूरज सिंह ने उसे गोद लिया और उसका नाम टॉफी रखा। टॉफी जल्दी ही सूरज सिंह का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सूरज सिंह की जिंदगी कुत्तों की सेवा में बीतती थी। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी मिलती थी कि वो बेसहारा कुत्तों को दूसरा मौका दे पा रहे हैं। गिल्लू और मुन्नी, दो चंचल गिलहरी, गर्मियों के आखिरी दिनों में खूब मेहनत कर रही थी। पेड़ों पर लगे पके आम, जामुन और मीठे बेर को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन वे उन्हें खा नहीं रही थी। दरअसल सर्दियों के लिए वे फल इकट्ठा कर रही थी। उन्हें पता था कि सर्दियों में पत्तियां झड़ जाएंगी और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। गिल्लू ऊंची छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जा रही थी, तो वहीं मुन्नी जमीन पर गिरे हुए पके हुए मेवे इकट्ठा कर रही थी। वे दोनों मेहनत से एक एक करके फल तोड़कर अपने गालों में भर लेती। भरे हुए गालों से वे अपने गुफानुमा घर की तरफ दौड़ती। वहां उन्होंने सूखी पत्तियों का नर्म गद्दा बनाया था, जिसके नीचे उन्होंने सर्दियों के लिए इकट्ठा किए फल सहेज कर रखे थे। कुछ दिनों में ही पेड़ों पर से सारे फल गायब हो गए और सर्दी आ गई। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं थी। गिल्लू और मुन्नी अपने गर्म और आरामदेह घर में थी। उन्होंने सर्दियों के लिए जो फल इकट्ठा किए थे उन्हें अब खा रही थी। वे खुशी से सोच रही थी कि उन्होंने कितनी समझदारी से काम लिया। अब उनके पास खाने के लिए काफी फल थे और सर्दी उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी।